देखो एक क्वेश्चन, देखो इसके अंदर हम ये बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और इसके अंदर 11 पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। ये जो 11 पॉइंट्स है ये अपने को माइंड में सेट करने हैं। अभी एक बार बताइए आप, हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, फोटो सेल से, ठीक है ना। फोटो सेल क्या चीज़ है आप है ना, इसके अंदर कोई भी डाउट है पूछ लेना। ये जो 11 पॉइंट्स अगर ये समझ में आ गए तो समझ लो कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली फोटो सेल है टॉपिक का नाम, तो फोटो सेल समझ आ गई। देखो फोटो सेल सबसे पहले तो होता क्या है, फोटो सेल होता क्या है, फोटो सेल होता है कि मान लो कि दो प्लेट्स हैं ऐसे, देयर द टू प्लेट्स हियर लाइक दिस, ठीक है। और ये वाली जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के साथ एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है। बैटरी इज कनेक्टेड लाइक दिस। इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो वी नोड है, और ये यहाँ पर प्लेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बैटरी की जो वोल्टेज है वी नोड है, यहाँ पर बताइए कैसा चार्ज होगा, प्लस क्यू का चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू का चार्ज होगा, यहाँ पर होगा मान लीजिए इस पर होगा माइनस क्यू का चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू का चार्ज। इसके अंदर जो है ना, ये दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर जो है ना, इसके ऊपर फोटॉन्स पड़े मान लो, ठीक है ना, इसके ऊपर फोटॉन्स पड़े। अगर इसके ऊपर फोटॉन्स पड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे निकल के। समझ आ रही है बात आपको? आपने देखो पता क्या है, पहले तो इस सिस्टम को बोलते हैं फोटो सेल। इस सिस्टम का नाम क्या है? फोटो सेल। फोटो सेल होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द टू प्लेट्स, दो प्लेट्स होती हैं एंड बैटरी, दो प्लेट्स होती हैं और एक बैटरी होती है। वी नोड की बैटरी है और प्लेट्स है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली बैटरी है, इसकी पॉजिटिव वाली प्लेट इस है से जुड़ी हुई, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इन दोनों प्लेट्स के बीच में। क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया? वी नोड का। देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी नोड बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में वी नोड का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इसके ऊपर है प्लस क्यू का चार्ज इस वाली प्लेट पे, और इस वाली प्लेट पे है माइनस क्यू का चार्ज, ठीक है ना। इसके ऊपर आप जैसे ही फोटॉन्स डालोगे तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इसमें से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल के आ जाएंगे, ओके। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर निकले तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो फोर्स लगेगा इस तरफ, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेंगे और एक्सेलरेट करके जो है इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेट करेंगे और एक्सेलरेशन की वजह से इस प्लेट तक पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के इस वाली प्लेट तक गए हैं। अब एक बात बताओ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इस वाली प्लेट तक गए, इस वाली प्लेट का चार्ज कम हो जाएगा, मानते हो ना। पॉजिटिव चार्ज है खूब सारा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या हो जाएगा? इसके ऊपर से कम हो जाएगा। यहाँ पे इस वाली प्लेट के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा इस चीज़ के अंदर, इस वाली प्लेट के ऊपर। तो ये बताइए आप, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज कम होगा। समझ रहे हो बात को? अरे यार इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो क्या कम होगा? इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज कम होगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं तो इसके ऊपर क्या कम हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों पे चार्ज का अमाउंट कम हुआ कि नहीं हुआ? और चार्ज का अमाउंट कम हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया इन दोनों के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस को वापसी मेंटेन करने के लिए यहाँ से करंट जाएगा, ये जो करंट जाएगा यानी कि चार्ज जाएगा यहाँ से, वो जो चार्ज इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। तो बाय इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो चार्ज घूम के ऐसे आ जाएगा। फिर बात समझ रहे हो? यानी ये वी नोट ना था कि पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट रहे, यहाँ पे जितना चार्ज कम होगा ना इस वाली प्लेट पे, ये वाली बैटरी उतना ही चार्ज भेजती रहेगी। जितना चार्ज इस वाली प्लेट पे कम होगा, मतलब मान लो कि पर सेकंड मतलब जो है ना 100 कूलम चार्ज कम हो रहा है, 100 कूलम चार्ज कम हो रहा है। मान लो 100 कूलम का चार्ज अगर कम हो रहा है इस वाली प्लेट पे, तो यहाँ से ये वाली बैटरी पर सेकंड 100 कूलम का चार्ज भेजती रहेगी। आ रही है बात समझ में आपको? और इसमें करंट चलता रहेगा, ये वाला अपने आप ही हमेशा के लिए चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे फोटोन्स डाल रहे हो तो इस करंट का नाम है फोटो करंट। क्या नाम है इस करंट का नाम? फोटो करंट। फोटो करंट क्या होता है पता लग गया? देखो पहली बात मैंने आपको बताया फोटो सेल क्या चीज़ होती है। फोटो सेल कुछ नहीं है, दो प्लेटें हैं उनको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया यार, इस सिस्टम को फोटो सेल बोलते हैं।
समझ आ गई बात आपको? फोटो सेल क्या चीज़ है? फोटो सेल क्या चीज़ होती है? कोई भी स्टूडेंट देना माइक। फोटो सेल क्या चीज़ होती है? हाँ जी आप ही बता दो जो साइड में, यस आप बताओ, फोटो सेल क्या चीज़ है? दो प्लेट्स होती है जो एक बैटरी से कनेक्ट होती है। दो प्लेट्स हैं, एक बैटरी से कनेक्ट है। गुड। फोटो करंट क्या होता है? फोटो करंट कोई भी बता दो, आप बता दो, कोई बता दो जी, आप जी आपको दे दो। फोटो करंट क्या चीज़ है बताओ? फोटो करंट कोई बताओ यार, फोटो करंट नहीं बता रहे हो। हाँ जी हर्षा। प्लेट्स पे जितना चार्ज कम होता जाता है बैटरी उतना ही करंट प्लेट्स को देती है, उसे फोटो करंट बोलते हैं। वेरी गुड। तो एक करंट चलता रहता है, एक चार्ज आता रहता है और एक करंट चलता रहता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? फोटो करंट। देखिए आप, अगर आपने यहाँ पर ये जो है ना दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट के साथ आपने क्या जोड़ दिया? कि बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दिया आपने? एक बैटरी। तो इसमें जैसे आपने फोटोन्स डाले, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इस वाली प्लेट तक पहुंचेंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज कम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। लेकिन दो चीज़ें जो पैरेलल में जुड़ी रहती है ना, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। रूल होता है ना कि नहीं होता? अगर कोई भी दो चीज़ें अगर पैरेलल में जुड़ी हों तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, सेम रखने के लिए जो करंट चलाना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? फोटो करंट कहेंगे। दैट इज कॉल्ड द फोटो करंट। हम उसे ही फोटो करंट कहते हैं। ठीक है। इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे एक करंट चलेगा और इस वाली करंट का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोटो करंट। फोटो करंट कहेंगे इसे। फोटो करंट पता लग गया ना क्या होता है ना? बॉयज में से कोई बताओ एक बार, मैं दो ना, फोटो करंट कैसे होती है? आगे पास कर दो, पास करना भाई। फोटो करंट अभिषेक को दे दो। फोटो करंट कैसे अभिषेक? जितना हमें चार्ज देना होगा पोटेंशियल डिफरेंस को हमें सेम रखने के लिए उसे फोटो करंट कहते हैं। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं दो प्लेट्स पे तो करंट चलता है, उसे हम फोटो करंट कहते हैं। दो प्लेट्स के क्रॉस एक बैटरी जोड़ दी, जब यहाँ फोटोन्स डालेंगे तो इस पर चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए बैटरी को करंट चलाना पड़ेगा, उस करंट को फोटो करंट कहेंगे। ठीक है। ये ना माइक्रो एम्पियर्स में होता है, ये बहुत कम होता है माइक्रो एम्पियर्स में। इसकी मतलब जो है ना, ऑर्डर लिख लो, माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है। अच्छा अब सुनो, मान लो आप 100 फोटोन डाल रहे हो, 100 फोटोन डाल रहे, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 100। लेकिन 100 में से पहुंच कम पाएंगे यहाँ तक, क्योंकि इधर उधर भी चले जाएंगे बहुत सारे। तो ठीक है ना, आपने इसके ऊपर 100 फोटोन डालने हैं, 100 फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले? 100। 100 में से 40 ही पहुंच पाए यहाँ तक, बाकी क्या चले गए? इधर उधर चले गए। समझ आ रही है कि बात? नहीं आ रही आपको? तो फोटो करंट कम चला। मान लो आपने बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? बैटरी की वोल्टेज। बैटरी की वोल्टेज बढ़ाई तो इससे क्या होगा जानते हो आप? चार्जेस का अमाउंट बढ़ेगा। चार्जेस का अमाउंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट मोर स्ट्रॉन्गर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा, जोर से का फोर्स लगेगा, तो 40 नहीं अब ज़्यादा पहुंचेंगे, सोचता 60 पहुंचे अभी। समझ रहे हो आप? नहीं समझे? दोबारा सुनो, देखो वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज इतनी बढ़ाओगे इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगी, बढ़ेगी वोल्टेज। अब अगर इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगी, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी चार्ज की वैल्यू दोनों प्लेटों पे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होएगा तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। उससे क्या होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने वाला था तो उसके ऊपर इतना जोर का फोर्स लगेगा, पता चला इस प्लेट पे ही आ गया वो। आ रही है बात समझ में आपको? जो इधर उधर वाले ना वो भी आसपास प्लेट पे पहुंचने लगेंगे। फर्क पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा? पहले 40 पहुंच रहे थे, अब कितने पहुंचेंगे? 60। तो ज़्यादा से चार्ज कम हो रहा है,
ज़्यादा तेज़ी से चार्ज कम हो रहा है तो ज़्यादा तेज़ी से मेंटेन करने के लिए यहाँ से करंट ज़्यादा चलेगा, फिर फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये वोल्टेज बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, रीजन पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है कि वोल्टेज बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, वाई। इसका रीजन ये है कि वोल्टेज बढ़ाने से यहाँ पर ये एमिटर प्लेट, एमिटर, ये कलेक्टर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट है। कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, पहले से ज़्यादा पहुंचेंगे कलेक्टर प्लेट तक, जितने पहुंचने चाहिए उससे ज़्यादा पहुंचेंगे, ठीक है ना, जितने पहुंचने चाहिए उससे ज़्यादा पहुंचेंगे। ओके, इस केस के अंदर जो है ना, इस केस के अंदर जितने पहुंचने चाहिए उससे ज़्यादा पहुंचेंगे यहाँ तक, कलेक्टर प्लेट तक, ठीक है। अब सुनो, अब पहुंचने वालों की संख्या बढ़ गई तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बताइए इस चीज़ के अंदर, फोटो करंट भी बढ़ेगा इस चीज़ के अंदर। यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहाँ पर कलेक्टर प्लेट तक जो इलेक्ट्रॉन जो पहुँचेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, और जिस वजह से जो फोटो करंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। फिर फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी इस चीज़ के अंदर। अब एक बात बताओ, आप वोल्टेज को आप लगातार बढ़ाते जाओ, इतनी ज़्यादा वोल्टेज अगर हो गई कि भाई 100 निकले, 100 के 100 पहुँच गए, 100 निकले, कितने पहुँच गए, 100 के 100, ठीक है। तो उस टाइम जो फोटो करंट चलेगा वो मैक्सिमम फोटो करंट चलेगा। कैसा करंट चलेगा, वो मैक्सिमम फोटो करंट, और उसे कहेंगे सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे उसे हम, सैचुरेशन करंट। जो फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को ही सैचुरेशन करंट बोलते हैं हम, ठीक है ना। लिखिए आप इस बात को, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। मैक्स वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात बताऊं, अब ऐसा सोचो, एक धर्मशाला है बहुत बड़ी, उसके अंदर ना पंचायत चल रही है, ठीक है, हजारों लोग हैं। अब उसका गेट एक ही है, ठीक है, और उस गेट के सामने पता है क्या है, एक इधर गली जा रही है, एक इधर गली जा रही है, एक सामने से गली जा रही है। पंचायत खत्म हुई, पंचायत खत्म होते ही लोग बाहर निकलेंगे दरवाजे से। अब दरवाजे से भी, पंचायत में से जब भी लोग बाहर निकलते हैं ना, तो पता है क्या होता है, कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ सामने जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा है क्या ऐसा कभी, चलो कहीं से ही निकलते हो कभी, लेकिन इधर उधर फैलेंगे, कुछ इधर कुछ इधर कुछ सामने, ठीक है, ऐसे ही हो रहा था। अब हुआ ये कि गेट पे 2 लोगों को खड़ा कर दिया गया, ठीक है, और पता वो 2 लोग क्या कर रहे हैं, भाई साहब इधर, भाई साहब इधर, सामने वाली गली में। तो कुछ एक ऐसे भी तो होंगे ना, पहले मान लो 100 निकले तो 100 में से 40 जा रहे थे, तो अब 100 में से 60 जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जिनको जाना इधर उधर है, जाना इधर, उसका फिर भी सामने चला जाए, सोचो उसका लंगर मिल रहा हो, कुछ प्रसाद मिल रहा होगा, ठीक है, चलो भाई देख तो लेते हैं क्या कह रहा है ये, घूम के आ जाएंगे, अपने घुमाया है, चलो उस रास्ते से चलते हैं, थोड़ा सा लंबा सही, ये कह रहा है कुछ ना कुछ तो बात है। तो 100 में से क्या हो जाएगा, 100 में से 60 जाएंगे। अच्छा, और 2 लोग खड़े कर दिए, थोड़ा स्ट्रांगली बोलने वो क्या भाई साहब इधर, इस अच्छे से बोल रहे, ठीक है ना। सोचूंगे यार कुछ ना कुछ बात है, अभी पता नहीं क्या बात है आखिर, चलो भाई चलते हैं, देखी जाएगी। वो सामने, यानी कि 100 में से 80 पहुंचेंगे, फिर 100 में से 80। थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप के खड़े कर दिए, थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप के, वो जो खली नहीं, खली उस टाइप के, वो ऐसा करके खड़े हैं, भाई साहब वो वहीं पे साइड में ही, वो इतना लंबा चौड़ा 7.5 फुट का, और वो ऐसे कर रहा है, तो भाई जाना ही पड़ेगा यार, ठीक है ना, कहीं मारो मुर्दे का ये। वो इधर जाएंगे 100 में से 90, फिर भी एक आधे तो ऐसे हैं जो इधर उधर से करके जैसे तैसे करके निकल जाएंगे, टांगों में से हो आके निकल जाएंगे ऐसे इधर उधर करके, ठीक है। अब देखिए, मान लो अब क्या हुआ कि अब जो है ना, अब और तगड़े वाले बॉडी बिल्डर खड़े कर दिए, और 8-10 खड़े कर दिए, 5-6 इधर 5-6 इधर, और वो पता कर क्या रहे हैं, जैसे ही बंदा निकला उठा के सीधा सामने वाली गली में ही वो जैसे ही निकला उठा के सीधा सामने वाली गली में, वो पूछते नहीं है ना, वो कहते, वो मौका ही नहीं देते इधर उधर जाने का, वो जैसे ही बाहर निकला उठा के सीधा सामने वाली गली में, ठीक है, ऐसा हो रहा है।
तो फिर 100 निकले ना तो 100 में से 100 सामने वाली गली में जाएंगे, 100 निकले तो 100 में से 100 सामने वाली गली में, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या चीज़ है कि यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो वहाँ पे जो बाहर बंदे खड़े थे वो जो उनको कह रहे थे वो वैसा वैसा काम है ये। और ये इलेक्ट्रॉन्स है वो आदमी, और ये जो प्लेट है ये धर्मशाला का गेट, और ये प्लेट है सामने वाली गली, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक, पहले मैंने वोल्टेज कम अप्लाई की थी, कम वोल्टेज अप्लाई की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था यहाँ पे, कम था इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इसके अंदर, कम था, तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, उनके ऊपर फोर्स कम लगा, फोर्स क्या लगा उनके ऊपर, कम, तो कम लगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, 100 में से 40 ही पहुंचे। फिर आपने वोल्टेज बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो ज़्यादा फोर्स लगा, ज़्यादा फोर्स लगा तो ज़्यादा पहुंचे। फिर और वोल्टेज बढ़ाई तो और ज़्यादा पहुंचेंगे। अब वोल्टेज इतनी ज़्यादा कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले उन पे इतना तगड़े वाला फोर्स लगा, सीधा सामने वाली प्लेट पे, सीधा सामने वाली प्लेट पे, ठीक है ना, इतना तगड़ा फोर्स लगा उन पे, ठीक है। तो हम लोग बताइए इस केस के अंदर यहाँ पर जो है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, यहाँ पे तो ऐसे केस में सीधा सामने वाली प्लेट पे चले गए तो बताइए इससे क्या होगा, इससे जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सारे के सारे यहाँ पर पहुँचेंगे, और उस केस में जो करंट चल रहा होगा वो मैक्सिमम फोटो करंट चल रहा होगा। जो फोटो करंट चल रहा होगा कैसे चल रहा होगा, मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम फोटो करंट को क्या कहेंगे हम लोग, सैचुरेशन करंट। समझ आ गया कि नहीं आया, कोई शक? फोटो करंट मैंने बता दिया क्या होता है, सैचुरेशन करंट बता दिया। वोल्टेज से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, सारे इफेक्ट बताने हैं, कोई एक इफेक्ट नहीं पड़ता। वोल्टेज बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, पहली बात तो ये, वोल्टेज के बढ़ाने से क्या बढ़ता है बताइए, फोटो करंट बढ़ता है। वोल्टेज के बढ़ाने से पता क्या हुआ, प्लेट्स पे चार्जेस का अमाउंट बढ़ेगा, लिख लो इस बात को, चार्जेस का अमाउंट बढ़ता है भाई, चार्जेस ऑन द प्लेट्स इंक्रीजेस, चार्जेस जो है ना प्लेट के ऊपर बढ़ेंगे भाई, चार्जेस ऑन द प्लेट्स इंक्रीजेस, बढ़ते हैं। अच्छा अब सुनो अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स निकले मान लो Ke1 की काइनेटिक एनर्जी से, पहुंचे Ke2 से, निकले तो Ke1 से। अच्छा ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है इसको कैथोड भी बोलते हैं, कैथोड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड प्लेट बोलते हैं, एनोड, ठीक है ना, एनोड बोलते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वाली प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड, ठीक है। कैथोड वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकले वो एनोड वाली प्लेट तक पहुंच गए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो एनोड वाली प्लेट तक पहुंच गए। तो यहाँ पर निकलते रहेंगे कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स और वो एनोड तक पहुंचते रहेंगे। अच्छा निकले Ke1 से, पहुंचे Ke2 से, बताओ ज़्यादा कौन सा हो, Ke1 ज़्यादा है Ke2 ज़्यादा, बोलो यार, कुछ भी बोल दो आप, है ना, सही गलत मुझे ऐसा लगेगा, ठीक है आप जिंदा हैं। Ke2 ज़्यादा है या Ke1 ज़्यादा है, Ke2 ज़्यादा है ना, यहाँ पे Ke2 ग्रेटर देन Ke1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। Ke2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन Ke1, Ke2 is greater than Ke1, Ke2 Ke1 से बड़ा हो जाएगा। एक रिलेशन होता है दोनों में, V का पोटेंशियल डिफरेंस है, E का चार्ज है, तो काइनेटिक एनर्जी EV की आ जाती है फालतू, पहले Ke1 थी, EV की और आगे काइनेटिक एनर्जी, तो Ke2 विल बी इक्वल्स टू
ke2 will be equals to ke1 प्लस में ev. ke2 will be equals to ke1 प्लस में ev. इसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी. ke2 की वैल्यू जो है वो ke1 प्लस में ev के बराबर हो जाएगी. ठीक है, this is the relation between ke1 and ke2. v is the potential difference between the plates, e is the charge of electron, ke1 है जिस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकला, ke2 है जिस काइनेटिक एनर्जी से पहुंचा. ठीक है, अच्छा अब सुनो अगली बात. इफेक्ट ऑफ वोल्टेज तो मैंने बता दिया. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे. आप फ्रीक्वेंसी बोले तो फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो. फोटोन में क्या बढ़ा रहे हो आप? एनर्जी. तो ज़्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा तो ke1 बढ़ जाएगा. अच्छा एक बात बताओ पहले, तो वोल्टेज के बढ़ाने से ke1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता. वोल्टेज के बढ़ाने से ke1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. क्यों? मान लो फोटोन, इसका वर्क फंक्शन है 4 और फोटोन की एनर्जी 10, तो इलेक्ट्रॉन तो कितने से निकलेगा? 6 से ही निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. हाँ, बाद में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मर्जी हो, शुरुआत तो 6 से ही होगी. निकलेगा कितने से? 6 से. भाई वो जो धर्मशाला से लोग निकल रहे हैं उनको थोड़ा ना पता है बाहर कोई खड़े हैं इस तरीके से, उन्हें कुछ नहीं पता. वो तो अपने बेचारे आराम से नॉर्मल वे में जैसे घूमते से निकल रहे हैं, आराम से ऐसे करते हुए, उनको कुछ नहीं पता. ये क्या पता उनको, जैसे ही बाहर आएंगे उठा के बाहर फेंकेंगे, उनको साइड सामने वाली गली में फेंका जाएगा, उनको कुछ नहीं पता. वो तो नॉर्मल वे में निकल रहे हैं. तो जिस काइनेटिक एनर्जी से निकले वो वाली जो वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बाहर कितने लोग खड़े हैं, किस टाइप के लोग खड़े हैं. ठीक है, तो यानी कि ke1 तो उतना ही रहेगा. अगर इसका वर्क फंक्शन 4 और फोटोन डाल दिया 10 का, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितने से निकलेगा बताइए? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकलेगा. उसकी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, दस से डाला 4 वर्क फंक्शन निकला 6 से. 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और वो तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी काइनेटिक एनर्जी. ke1 6 होगा, फिर ke2 की वैल्यू हो जाएगी ke1 प्लस ev के बराबर. अब v की वैल्यू बढ़ाओगे तो ke2 तो बढ़ेगा. वोल्टेज बढ़ाने से ke1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ke2 बढ़ जाता है. ke2 बढ़ जाएगा. ke2 इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज. समझ आ गया ना आपको? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ मैं. किस किस बात पे फर्क पड़ने वाला है बताओ, क्या लगता है आपको? देखो फ्रीक्वेंसी तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, 10 की बजाय 20 का कर दिया. ये हर फोटोन कितनी एनर्जी का है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है हर फोटोन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है. बताइए क्या होगा इस केस में? ke1 बढ़ जाएगा. फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो यार ke1 बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा. हाँ जी, समझ आ गया? ke1 बढ़ जाएगा ना. फोटोनिक एनर्जी बढ़ाने से ke1 बढ़ेगा. ke1 ज्यादा तो ke2 भी ज्यादा. ke1 ज्यादा तो ke2 भी, ke2 की वैल्यू ke1 से ज्यादा हो जाएगी. ke2 विल बी ग्रेटर देन ke1. ठीक है ना? ke2 की जो वैल्यू होगी वो ke1 से ज्यादा हो जाएगी. इसके अंदर ke2 विल बी ग्रेटर देन ke1. अच्छा अब सुनो अगली बात. ke2 विल बी ग्रेटर देन ke1. अच्छा अब सुनो अगली बात. इस चीज के अंदर देखिए आप,
अगली चीज़, इस केस के अंदर जो है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पता है क्या, जितने पहुंचने उतने ही पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो है। अब एक बात बताओ, बारू बाउंसर ना खड़े हो, सोचो एक बार, बारू बाउंसर ना खड़े हो और पंचायत जो ना जो छूटनी चाहिए तो लेट छूटी, थोड़ा सा लेट खत्म हुई, लेट खत्म हुई तो सारे के सारे सबको घर पहुंचना था, जल्दी पहुंचना था, तो जल्दी पहुंचना तो जल्दी करेंगे सभी के सभी। अगर आधा घंटा पहले अगर वो पंचायत खत्म हो जाती तो क्या होता, मान लो ये बैच जैसे, मान लो मैं इसको फ्री कर दूं, अभी बैच जैसे ही फ्री होगा, अगर मैं आधा घंटा पहले छोड़ दूं, आप नेक्स्ट क्लास है फिर तो आधे घंटे का टाइम है, आप पता कैसे निकलोगे, ऐसे करते निकलोगे। और अगर मैंने छोड़ा आपको 15 मिनट लेट, आप पता ऐसे भागते दिखोगे बिल्कुल जोर से, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये ना पढ़ने वाले रामखोर ऐसे ही करते हैं, मतलब जो है ना पूछ, देखो सुनो देखो अब मान लो, अब इसके तुरंत बाद केमिस्ट्री क्लास है, मान लो एक की केमिस्ट्री क्लास इधर है, एक की इधर है और एक की सामने है, ठीक है ना, मतलब केमिस्ट्री इधर है, इधर और सामने। तो फिर पता है क्या होगा, ऐसे केस में जितने भी स्टूडेंट्स निकले वो तो इधर जाने वाले तो उतने ही रहेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इधर जाने वाले सामने जाने वाले उतने ही रहेंगे, वो कम ज़्यादा थोड़ी ना है। पहले तो मतलब मैं जल्दी छोड़ देता हूँ तो उधर जाते हैं 20 सामने, और अगर मैं लेट छोड़ूँ तो उधर जाते हैं 30, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता, जिसको जिधर जाना तो उधर ही जाएगा। तो कहने और मैं लेट, बस इतना सा फर्क है, लेट छोड़ने पर जल्दी जाएंगे और अगर जल्दी छोड़ दिया तो मतलब जो है धीरे धीरे जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी जैसे कि 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 निकले तो 100 में से मतलब प्लेट पे कितने पहुँचने हैं, 40। पहले स्लोली निकले थे, उनकी स्पीड कम थी तो अभी 40 पहुँच रहे थे, अब फास्ट निकले उतने ही पर सेकंड, लेकिन वो स्पीडली निकले क्योंकि Ke1 बढ़ गया, फोटो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो Ke1 बढ़ गया, Ke1 बढ़ गया तो पहुँचेंगे तो उतने ही ना इस प्लेट तक, 40 ही पहुँचेंगे, जितने निकले उतने ही पहुँचेंगे, ठीक है ना। Ke2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, Ke2 और Ke1 में ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास, Ke2 इज इक्वल्स टू Ke1 प्लस में EV, ठीक है ना। अच्छा Ke1 बढ़ गया तो Ke2 भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन पहुंचेंगे उतना ही, फोटो करंट उतना ही चलेगा। अब पहुंचेंगे पर सेकंड 40 ही तो फोटो करंट तो उतना ही चलेगा, फोटो करंट में चेंज नहीं आता उससे, नो इफेक्ट ऑन फोटो करंट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क पड़ता है Ke1 और Ke2 पे बस। अरे मान रहे कि नहीं मान रहे, मान ही नहीं रहे, मान रहे कि नहीं मान रहे, जबरदस्ती या फिर समझ आ गया, समझ आ गया ना, कुछ एक तो जबरदस्ती मान रहे हैं। अब सुनो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, फोटॉन्स की संख्या बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी आपने, फोटॉन्स की संख्या। यहाँ पे जो पर सेकंड फोटोन पढ़ रहे हैं ना, पहले पढ़ रहे थे 100, अब पढ़ रहे 200, पहले कितने पढ़ रहे थे 100, अब कितने पढ़ रहे हैं, पहले 100 में से 40 पहुँच रहे थे तो 200 में से कितने पहुँचेंगे, 80 पहुँचेंगे, तो फोटो करंट फिर से बढ़ जाएगा। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा। Ke1 और Ke2 उतने ही रहेंगे, Ke1 और Ke2 तो उतने ही रहते हैं, Ke1 और Ke2 पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना, नो इफेक्ट ऑन Ke1 एंड Ke2, Ke1 और Ke2 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Ke1 और Ke2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
नो इफेक्ट ऑन Ke1 एंड Ke2. सौ पड़े तो कितने पहुंचे इसमें से 40, और 200 पड़े तो कितने पहुंचेंगे 80. इस वजह से फोटो करंट बढ़ गया, पर सेकंड ज़्यादा पहुंचे हैं, ज़्यादा देर से चार्ज कम हो रहा है तो ज़्यादा करंट चलेगा इस केस में. ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, Ke1 Ke2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो करंट पड़ेगा बस. ठीक है, अच्छा अब सुनो, वेज टू इंक्रीज द फोटो करंट. फोटो करंट को बढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं बताओ. वोल्टेज को बढ़ा के, और बताओ इंटेंसिटी बढ़ा के, दो हो गए. तीसरा, प्लेट्स के पीछे गैप कम कर दो. प्लेट्स के पीछे गैप क्या कर दो, कम. गैप कम करने से भी हो जाएगा, प्लेट्स के पीछे गैप करने कम करने से भी हो जाएगा. ठीक है ना. प्लेट्स के पीछे गैप कम कर दो, उससे भी हो जाएगा. क्योंकि गैप कम करने से क्या होगा कि भाई जो आसपास जाने वाले हैं ना वो सामने ज़्यादा जाएंगे. समझ रहे होगे बात को, इधर उधर फैलने की बजाय सामने ज़्यादा जाएंगे. या फिर प्लेट्स का एरिया बढ़ा दो. प्लेट से क्या बढ़ा दो, बड़ी बड़ी प्लेटें ले लो, बड़ी बड़ी. इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट्स, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट्स. अब सुनो, केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज मतलब क्या है इसका, कि भाई बैटरी ऐसे लगा दी. अब क्या होगा, फोटोन इसी प्लेट पे डाल रहे हो आप, बैटरी पलट दी बस. अब क्या होगा, क्वेश्चन ये है. तो इसको बोलते हैं केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज. मैं इसको साफ साफ बना रहा हूँ फिर से, केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज को, केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ. ठीक है, इसके ऊपर फोटॉन्स पड़े, आप इसके ऊपर फोटॉन्स पड़े, पर सेकंड मान लो 100 फोटॉन पड़ रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. इस बार पता क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा. इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट में. अरे ये सामने जाने से बचेंगे इस बार. समझ आ रही बात है. इस बार वो जो धर्मशाला के बाहर खड़े लोग हैं ना, वो पता क्या करें, भाई साहब वापसी बैक में, भाई साहब वापसी. वापसी वापसी कहाँ जाए भाई, ये क्या वापसी वापसी. और उस गली के आगे खड़े हैं, यानी उस गली में जाने नहीं दे रहे हैं. जाने क्या, चले चले जाओ, लेकिन ये कह रहा है कि वापसी वापसी. वो सोचेंगे यार क्या वापसी, उसी साइड में से निकल जाना. तो इधर उधर ज़्यादा जाएंगे, वो सामने थोड़ा कम जाएंगे. ठीक है ना. ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इधर अपोजिट में जाने नहीं दे रहा है सामने. फिर भी कुछ एक तो पहुंच ही जाएंगे, कुछ एक पहुंच जाएंगे तो करंट तो फिर भी चल जाएगा. इसमें फोटो करंट बहुत कम हो जाता है रियल में. फोटो करंट कम क्यों हो जाता है, कम समझ आ रही है आपको. क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर रहा था, जो सामने वाली गली में जो बंदे थे वो भेज रहे थे, अभी वो कह रहे हैं कि भाई साहब इधर वापसी. ये क्या मतलब है. ठीक है ना. तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फोटो करंट कम हो जाता है केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज में. फोटो करंट कम, केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज है ये, केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज.
अच्छा अब सुनो, मान लो आप इसमें वोल्टेज को बढ़ाते हो, देखो क्या होगा, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ये और जोर लगा लगा कहेंगे भाई वापसी वापसी भाई वापसी, ठीक है, और जोर लगाएंगे वो, और जोर लगाएंगे तो भाई यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे यार, बहुत ही कम पहुँच पाएंगे यहाँ तक, तो फोर्स इधर लग रहा है, फोटो करंट कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे ना फोटो करंट कम होता है इसमें। लिख लो भाई, रिवर्स वोल्टेज के केस में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने पे फोटो करंट कम होता है, फोटो करंट क्या हो जाता है कम, और जिस वोल्टेज पे फोटो करंट जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीनों का मतलब एक ही है। जिस वोल्टेज पे फोटो करंट जीरो हो जाएगा, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे फोटो करंट जीरो हो जाएगा, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ वोल्टेज, तीनों का मतलब एक ही है। लिख लीजिए आप इस बात को। उस टाइम तक पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बस Ke2 जीरो जीरो काइनेटिक एनर्जी से पहुंचेंगे, और जीरो से पहुंचा होगा तो वापस से भी आ जाएगा फिर वो। ऐसे केस में जो पता क्या होगा, Ke2 देखो रिलेशन इसमें जो Ke2 होगा ना, निकले मान लो Ke1 से पहुंचे Ke2 से, रिलेशन होता है Ke2 इज इक्वल्स टू Ke1 प्लस EV। Ke2 की वैल्यू ये हो जाएगी Ke1 प्लस में EV, Ke2 जीरो हो गया, वोल्टेज कितने जाएगा यहाँ पे, इसमें प्लस नहीं आता माइनस आता है, इसमें सॉरी माइनस आता है इसमें, ये आएगी इसमें वोल्टेज की वैल्यू, ये वाली आएगी Ke1 डिवाइड बाई E, दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज हियर, ये वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी Ke1 अपॉन में E, ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू आएगी, ये आएगी कट ऑफ वोल्टेज, V कट ऑफ आ जाएगा आपके पास Ke1 डिवाइडेड बाय में E, ये वोल्टेज आ जाएगी कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू Ke1 अपन में E के बराबर आएगी, ठीक है। अच्छा अब सुनो, आपके पास आएगी कट ऑफ वोल्टेज, एक होता है लीकेज करंट, लीकेज करंट तो वोल्टेज को जीरो कर दो, अभी भी फोटो करंट चल पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगर वोल्टेज जीरो कर देंगे ना तो भी फोटो करंट चल पड़ेगा थोड़ा बहुत, समझ आ रही, फोटोन चलोगे इस पे, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे, घूम घाम के वापस यहाँ पर चलेंगे, ऐसे करंट चल पड़ेगा इसमें जैसे भी करके, तो उस करंट को क्या कहेंगे, लीकेज करंट। लिख दो, इन ए फोटो सेल इफ अप्लाइड वोल्टेज इज जीरो, इन ए फोटो सेल इफ अप्लाइड वोल्टेज इज जीरो, if applied voltage is zero, then the current is called, then the photocurrent is called leakage current, then the photocurrent is called leakage current। समझ आ गई होगी बात आपको। अच्छा अब सुनो, इसका I वर्सेस V ग्राफ कैसा होता है।
ये ग्राफ होता है। जब वोल्टेज जीरो होगी तो जो करंट होगा उसे बोलेंगे लीकेज करंट। जब वोल्टेज जीरो तो जो करंट होगा लीकेज करंट है, और जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जो एक इसको सैचुरेशन करंट कहेंगे, ठीक है ना। एक वोल्टेज को जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू को फोटो सैचुरेशन करंट कहते हैं। और अगर वोल्टेज को नेगेटिव में करोगे, यानी केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज हो गया, तो ये हाइट कम और यानी करंट घटता जाएगा, और यहाँ वी कट ऑफ वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाएगा। कट ऑफ वोल्टेज पे करंट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आ रही है बात आपको? ये ग्राफ होता है आई वर्सेस वी ग्राफ। अब सुनो अगली बात, और एक ग्राफ और करवा रहा हूँ मैं आपको। मान लो कोई ये कहते हैं कि दो फोटो सेल के ग्राफ बनाए गए हैं। एक तो बना दिया भाई ऐसे, ठीक है। ये वी कट ऑफ हो गया, ठीक है। ये ग्राफ बनाए हुए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कट ऑफ वोल्टेज सेम है। क्या दोनों की कट ऑफ वोल्टेज सेम का मतलब क्या है? दोनों की कट ऑफ वोल्टेज सेम है, यानी कि दोनों के अंदर सेम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सेम काइनेटिक एनर्जी Ke1 सेम है दोनों का। Ke1 अपॉन ई होता है कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? Ke1 अपॉन में ई, ठीक है। और लेकिन सैचुरेशन करंट क्या है? दोनों का अलग अलग है। इसका सैचुरेशन करंट ज़्यादा है और इसका सैचुरेशन करंट क्या है? कम है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? ऐसा ग्राफ आ जाए तो ये कंपैरिजन करने के लिए जाता है कई बार, तो कंपैरिजन आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप कंपैरिजन कर सकते हो, यानी कि इसमें सैचुरेशन करंट ज़्यादा का मतलब क्या है? इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं पर सेकंड। इस वाली फोटो शेल के अंदर ऊपर वाली में निकल ही ज़्यादा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाले जा रहे हैं फोटोन्स। अगर कोई कहते हैं ना इंटेंसिटी किस केस में ज़्यादा इन दोनों में, तो ये मान लो फोटो शेल 1 है और ये 2 है, तो 2 में इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फोटोन्स पड़ रहे हैं। ज़्यादा फोटोन्स पड़ रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा पहुँचेंगे, ज़्यादा पहुँचेंगे तो ज़्यादा फोटो करंट चलेगा। इसमें सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज़्यादा है, इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसमें इंटेंसिटी क्या है? कम। लेकिन आपको पता है Ke1 क्या दोनों का? सेम है। Ke1 सेम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। इनमें ये पूछ सकता था कि इंटेंसिटी किस केस में ज़्यादा है, तो ऊपर वाले केस में इंटेंसिटी ज़्यादा है। माइक पास करो जल्दी, बोलो जी। केस और रिवर्स वोल्टेज एक बार दोबारा समझा दो सर। केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज दोबारा से पूछा, देखिए आप इसमें पता है क्या, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट से लेकर नेगेटिव प्लेट तक की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगा। फोटोन इस तरीके से पड़ेंगे इस पर। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन्स निकले ना, इसमें से फोटोन पड़े,
इलेक्ट्रॉन्स निकले, फोर्स किधर लगेगा उनके ऊपर? अगर जिधर जा रहे हैं ना, ये कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट के अपोजिट में लगी ना फोर्स, तो समझ लेना केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करे इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने में कलेक्टर प्लेट तक, ये तो एमिटर प्लेट इसमें से निकलेंगे, ये कलेक्टर प्लेट इसमें पहुंचेंगे, कोई ये कह देना कि वास्तव में केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज है क्या चीज़? तो आप ये कह देना कि ऐसा केस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे ही एमिटर प्लेट से निकले इलेक्ट्रिक फील्ड उनका अपोज कर रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं, उसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा, तो हम लोग ऐसे केस में वो कम काइनेटिक एनर्जी में पहुंचेंगे, और कम काइनेटिक एनर्जी में पहुंचेंगे यानी कि इसकी केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज है। सपोर्ट करे, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पहुंचे यानी ke2 की वैल्यू ke1 से ज़्यादा हो जाए, तो केस ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज है वो, केस ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, और वो था केस ऑफ रिवर्स वोल्टेज। समझ आ गया आपको? इसको डाउट आज की क्लास में?